हापुड़ में ई रिक्शाओं की हड़ताल, डीएम कार्यालय पर मयूरी चालकों का प्रदर्शन। सैकड़ों मयूरी चालक पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। ई रिक्शा चालकों ने लगाया अवैध उगाही के आरोप, पार्किंग के लिए की जिलाधिकारी से मांग। जिलाधिकारी कविता मीणा ने ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष को दिया समस्या के निस्तारण का आश्वासन। हापुड़ में मयूरी चालकों का बिल्कुल बड़े स्तर पर हड़ताल देखी जा रही है, जहां पर मयूरियों को एक साइड में खड़े कर जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों मयूरी चालकों ने हड़ताल की हुई है और प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ई रिक्शा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विशाल ने यहां पर बात की और जानेंगे कि किस तरह से सर क्यों आज हड़ताल की गई है ई रिक्शा चालकों के द्वारा, और जिलाधिकारी से मिले हैं। भैया मेरा नाम विशाल कौशिक है, मैं ई रिक्शा यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज में हापुड़ की सभी रिक्शा बंद रही हैं, हड़ताल पर रही है। उसका जो कारण है वो ये कारण है कि हमारा जो रिक्शा चालक है हापुड़ का बहुत परेशान है। उसके पीछे कई कारण हैं। आज की डेट में एक रिक्शा चालक सुबह घर से निकलता है, शाम तक वो लगातार रिक्शा चलाता है, उसे कहीं खड़े होने की जगह नहीं। आज की डेट में आज का जो टेम्परेचर 40 है, आप खुद सोचो क्या रिक्शा चालक पूरे दिन दौड़ता रहेगा, उसे खड़े होने की जगह नहीं है चाहिए। अब क्या करता है रिक्शा चालक, जब कहीं रोड पे खड़ा होता है, किसी दुकान के सामने खड़ा होता है, तो उसके ग्राहक को दिक्कत हो, उसके साथ मारपीट करता है। तो आज हम डीएम साहब के पास आए थे, हमारा यही मांग है कि हमारे रिक्शा चालक को एक स्थायी या अस्थायी स्टैंड मिलने चाहिए, जिससे कि वो भी कम से कम खड़ा होकर वेट करके अपनी सवारी ले सके। तो क्या आश्वासन दिया है मैडम से बहुत अच्छी बात हुई है। मैडम की बहुत ढंग से उन्होंने हमारी बात सुनी है। और जैसे हमारी एक पर्ची की प्रॉब्लम थी रेलवे स्टेशन पे, तो हमारे सामने ही मैडम ने जब भी उन्होंने स्टेशन मास्टर को कहा है कि ये इस तरह की जो अवैध पर्ची कट रही है स्टेशन पे, वो नहीं कटनी चाहिए। आपने अवैध उगाही की भी बात की थी कि स्टेशन पर मयूरियों से अवैध उगाही की जाती है, कौन करता है ये अवैध उगाही? अवैध जो उगाही वहाँ हो रही है, वहाँ पे एक स्टैंड है, जो नॉर्मल जो स्टैंड बनाया गया है वो कार पार्किंग और जो बाइक पार्किंग के लिए, जो सवारी अपनी वहाँ से बाइक खड़ी करके अंदर जाते हैं। लेकिन उसने क्या शुरू कर दिया है काम कमाई करने के लिए। हमारा रिक्शा चालक सवारी छोड़ने जा रहा है कि अगर तुमने ये 10 मीटर आगे सवारी छोड़ दी तो भैया ले 20 रुपये दे, जो कि हमारी जो यूनियन है पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी रेलवे स्टेशन पे इस तरह की पर्ची। अच्छा सर, आपने जिलाधिकारी से अपनी मांग रखी है, आपने जिलाधिकारी से अपनी सारी मांगे रखी है, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, मगर कहीं ना कहीं जो मयूरी चालक हैं उनको भी रूल फॉलो करने चाहिए। भैया आप ये बताओ, रूल फॉलो करने चाहिए, हम इस पर करते हैं, इसके लिए हम जागरूक अभियान भी चलाते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर एक रिक्शा चालक धूप में रिक्शा चला रहा है, उसकी खोपड़ी तप गई, तो उसे तो दिमाग ही नहीं चलता। अच्छा, धूप में रिक्शा चालक तो चला रहा है, उसकी खोपड़ी तप गई है, बीमार भी हो गया है वो, वहीं पर रिक्शा चालक की लापरवाही की वजह से आज एक युवक की मौत हुई है। हाँ, 8 से 9 सवारी एक मयूरी में भर रखी थी और वो पलट गई मयूरी, और उसमें क्या गलती थी जिसकी मौत हुई है उस युवक की? भैया देखो, जो मौत हुई है वो बहुत गलत हुई है, और मैं आपके माध्यम से हर रिक्शा चालक को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह का काम कर रहा है, हमारी यूनियन किसी भी गलत रिक्शा चालक के साथ नहीं है। कोई रिक्शा चालक अगर गलत काम करेगा तो ये यूनियन उसके खिलाफ जाने का काम करेगी। हम यहाँ पे अच्छे लोगों के साथ हैं, किसी भी गलत रिक्शा चालक को हम समर्थन नहीं करते। सड़कों पर भी मयूरी दौड़ रही है, आपकी हड़ताल है? जो हमारे साथ लोग हैं वो यहाँ पे हैं। हमें जितनी लोग चाहिए थे हम डीएम साहब के पास लेके आए हैं, हमने व्यवस्था ना खराब हो। और आज भी मैं आपको बता दूं, हापुड़ में केवल 5% रिक्शा चल रही है। नॉर्मल जिस जगह बिल्कुल जाम लगा रहता था, आज वहाँ पे लोग रिक्शा नहीं है। अगर आप सुबह की वीडियो देखेंगे तो आपको सवारी दिखेंगी पैदल चलती हुई। और ये आपको मैं बताऊँ, ये जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, ये कोई शौक में नहीं चला रहे भाई साहब। इन लोगों को अगर रोज़गार दे देना सरकार, तो ये रिक्शा छोड़ के रोज़गार कर ले। आप एक बात देखो पत्रकार साहब, आप भी इंसान हो। एक रिक्शा चालक जब चलाता है गर्मी में तो उसे गर्मी लगती है, बरसात में चलाता है तो उसे बारिश से सामना करना पड़ता है। जब जनवरी का ठंड होती है ना भाई साहब, सुबह सीधी ठंड उसके छाती में जाती है। इन लोगों को अगर रोज़गार मिल जाए ना, रिक्शा कोई लग्जरी कार नहीं है, शौकर भी नहीं होते उसमें, बड़ी दिक्कत परेशानियों से चलाते हैं। अगर इन्हें रोज़गार मिल जाए ना, ये चला देंगे। आज की डेट में हापुड़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई शुगर मिल नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, क्या करेंगे? आज की डेट में 20,000 रिक्शा चालकों के परिवार चल रहे हैं, और 20,000 रिक्शा चालकों में से 15,000 से 12,000 वो नौजवान है जिसकी 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र है। अगर उस पर रोज़गार नहीं होगा ना, वो गलत काम करेगा।
तो हापुड़ में करीब 10,000 ई रिक्शा चल रही हैं और आज 10,000 ई रिक्शा बिल्कुल चक्का जाम करके एक जगह खड़ी हैं और जो हड़ताल की गई है ये अवैध उगाही के आरोप लग रहे हैं और वहीं पर पार्किंग की व्यवस्था इन लोगों को नहीं मिल रही है। इस चीज को लेकर भी यहाँ पर आज सभी ई रिक्शा चालक हड़ताल पर हैं और बड़ा सवाल यही उठता है, जहां पर ई रिक्शा चालकों की मांग यहाँ पर है तो वहीं पर ई रिक्शा चालक कितने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जबकि देखा गया है कि आज सुबह ही हापुड़ देहात क्षेत्र में एक ई रिक्शा पलट गई थी। उस ई रिक्शा में करीब 8 से 9 लोग सवार थे, मजदूर लोग थे, वो अपनी नौकरी पर जा रहे थे, जहां पर ई रिक्शा पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल कौशिक ने कहा है कि जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं है, उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। तो वहीं पर आज जो सैकड़ों ई रिक्शा चालक यहाँ पर पहुंचे हैं, जिलाधिकारी से मिले हैं, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी जो समस्या है, अवैध उगाही का जो आरोप है या पार्किंग की जगह की जो डिमांड है, उसको पूर्ण किया जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।